मैं डॉक्टर सुप्रभा टुट्टी, हिंदी विभाग, केस कॉलेज, सरायकेला। आज हम लोग पीजी सेमेस्टर थर्ड में हमारे सिलेबस में हिंदी साहित्य और आदिवासी विमर्श का पाठ्यक्रम है, इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस परिचर्चा में मैं आप लोगों को आज एलिस एक्का के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्योंकि एलिस एक्का की कहानियाँ, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व हमारे पाठ्यक्रम में है, तो हमें इसे जानने की और समझने की अति आवश्यकता है। तो आइए हम आज एलिस एक्का का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। हिंदी कथा साहित्य में भारत की पहली महिला आदिवासी कहानीकार एलिस एक्का मानी जाती हैं। हिंदी की पहली दलित कहानी लिखने का श्रेय भी उसे प्राप्त है। ऐसे कहानीकार का जन्म 8 सितंबर 1917 ईस्वी को लाल सिरमटोली, रांची, झारखंड में हुआ था। इनका पूरा नाम एलिस क्रिस्टियानी पूर्ति है। पिता नुअस पूर्ति पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर, रांची में तब पदस्थापित थे। माता मेरी पूर्ति एक घरेलू महिला थी। इनकी 3 संतान थी, ग्रेसी पूर्ति, बसंत पूर्ति और एक एलिस क्रिस्टियानी पूर्ति। मां मेरी पूर्ति के निधन के पश्चात पिता नुअस पूर्ति ने दूसरा विवाह फ्लोरा बाड़ा से किया, जिससे एक संतान अर्नेस्ट पूर्ति का जन्म हुआ। चूँकि एलिस के दादा जोहनस मुंडा ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, इसलिए ईसाई विश्वास के अनुसार उनका नामकरण संस्कार 25 दिसंबर 1917 ईस्वी को रांची के जीएल चर्च में किया गया। पूर्ति मुंडा आदिवासियों का गोत्र है, जिसे मुंडारी भाषा में कीली कहा जाता है। वे आदिवासी विद्रोह के इतिहास प्रसिद्ध अगुआ बिरसा मुंडा के परिवार से संबंध रखती थी। एलिस का परिवार 1900 ईस्वी में हुए मुंडा उद्गलान के पहले ही खूटी टोली सिमडेगा में बस गया था। एलिस एक्का की प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक संत मार्गरेट स्कूल, बहु बाजार, रांची में संपन्न हुआ। 1938 ईस्वी में एब्रोजिनल फेलोशिप पाने और कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन करने वाली झारखंड की पहली आदिवासी महिला है। उनके प्रथम स्नातक होने पर जिला स्कूल रांची में लगा मेघा स्मारक आज भी मौजूद है। बांकीपुर, पटना से टीचर्स ट्रेनिंग करने के पश्चात उन्होंने बीएड की पढ़ाई भी की। 1963-64 में स्नातकोत्तर की उपाधि रांची विश्वविद्यालय से किया। एलिस का विवाह 8 जून 1947 ईस्वी को सोलोमन एक्का से हुआ। सोलोमन एक्का पिस्का नगरी, रांची के रहने वाले थे। वे उरांव आदिवासी समुदाय से आते हैं। सोलोमन एक्का उस समय डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग के पद पर आसीन थे और अंतिम तक उनकी सेवानिवृत्ति भी इसी पद से ही हुई और 1996 में उनकी मृत्यु भी हो गई। एलिस और सोलोमन की 3 संतानें थीं, रेखा, नीला और सिद्धार्थ एक्का। रेखा मेडिकल प्रोफेशन में गई और सेवानिवृत्ति के बाद बोकारो में ही रह रही हैं। सिद्धार्थ एक्का वर्तमान समय में गोशनर कॉलेज, रांची के प्राचार्य के पद पर पदस्थापित हैं। एलिस एक्का अंग्रेजी साहित्य में स्नातक करने के बाद ही 40 के दशक से ही लेखन कार्य आरंभ किया था।
एलिस ने शिक्षा जगत को पेशे के रूप में आत्मसात किया एवं जीवन पर्यंत इसे निभाया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पुरुलिया, संत मार्गरेट स्कूल बहुबाजार रांची और चांदमल बाल मंदिर स्कूल रातू रोड रांची में वे समय समय पर अध्यापन कार्य किया। नवंबर 1917 में झारखंड आंदोलन के आदिवासी बुद्धिजीवी डॉक्टर निर्मल मिंज की अगुवाई में गोस्सनर कॉलेज की स्थापना हुई। डॉक्टर निर्मल मिंज के आमंत्रण स्वीकार कर कॉलेज में जुड़ने के पश्चात 1972 ईस्वी से उन्होंने गोस्सनर कॉलेज में अंग्रेजी विषय पढ़ाना आरंभ किया और जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति पश्चात जीवन भर यहीं अध्यापन करती रहीं। मृदु भाषा, मितभाषी, ममत्व संरक्षण, व्यवहार कुशल, सुंदर व्यक्तित्व वाली या धनी एलिस एक्का की मृत्यु 61 वर्ष की उम्र में 5 जुलाई 1978 ईस्वी को गंगुटोली बहुबाजार के पास रांची में हुई। उन्हें कांटाटोली रांची के सीएनआई कब्रिस्तान में दफनाया गया, जबकि अपने पति सोलोमन को जीएल चर्च के कब्रिस्तान में दफनाया गया। समकालीन अंग्रेजी, हिंदी और झारखंडी भाषाओं के साहित्य और समसामयिक हलचलों से घिरे रहना, दिन रात पढ़ना और लिखना उनकी दिनचर्या में शामिल थी। कहानी लिखना और विश्व साहित्य का अनुवाद करना उनकी प्रकृति थी। खलील जिब्रान की अनेक रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया है। उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें ज्ञात नहीं है। उनसे संबंधित दस्तावेज, उनकी प्रकाशित रचनाएं और पांडुलिपियां, उनके समृद्ध लाइब्रेरी आदि परिवार द्वारा नहीं सहेजे जाने के कारण असमय ही वह गुम हो गई। इसलिए यह जान पाना कि अन्य भाषाओं जैसे नागपुरी, हिंदी आदि में और उनकी कितनी कहानियाँ या रचनाएं उन्होंने लिखी, यह शोध का विषय हो सकता है। एलिस एक्का के अपने जीवन काल में उनकी सारी रचनाएं मुख्य रूप से तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 1947 रांची से प्रकाशित आदिवासी पत्रिका में छपी। उन दिनों की एकमात्र पत्रिका थी जिसमें आदिवासियों की रचनाएं छपा करती थी। अथक परिश्रम एवं शोध के पश्चात आदिवासी साहित्यकार एवं संस्कृति कर्मी बंदा टेटे ने उनकी अनेक कहानियों और अन्य रचनाओं को खोज निकाला, जिसका प्रकाशन एलिस एक्का की कहानियों के रूप में राधा कृष्ण दिल्ली से प्रकाशित हुआ है।